नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सिटी अड्डा चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक एफिलेटेड कॉलेज यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज यानी ईसीसी पर बात करेंगे। बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि ईसीसी को लेकर वीडियो बनाइए। टेलीग्राम पर काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि हमारे पास ईसीसी कॉलेज कैसा है, सेफ स्कोर क्या है, एग्ज़ाम कैसा होता है, सेमेस्टर प्रणाली है कि ईयर होता है, सेफ स्कोर क्या है, कॉलेज कैसा है, कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफ़र होते हैं, कट ऑफ क्या जाएगी, नंबर ऑफ़ सीट कितनी है किस कोर्स में। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन इस वीडियो में आपको ईसीसी को लेकर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जितने भी आपके सारे सवाल आप लोग पूछे हैं, सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। अगर कोई सवाल आपका छूट जाता है या कोई सवाल आपके मन में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि आपको यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक एफिलेटेड कॉलेज है और एक ऑटोनॉमस कॉलेज है। ऑटोनॉमस कॉलेज है जो ये एक माइनॉरिटी कॉलेज है। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये अपना खुद का देखता है, और जो यहाँ पर एग्ज़ाम प्रणाली है वो यहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली चलती है। हाँ, जैसा कि आपको बता दें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस और जो उसके एफिलेटेड और अन्य कॉलेज हैं जैसे सीएमपी, आईएसडीसी, एडीसी, ये सब जितने भी और कॉलेजेज हैं वहाँ पर सब जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है वही एग्ज़ाम यहाँ आपको, वही पेपर पैटर्न यहाँ देखने को मिल जाएगा इन सभी कॉलेजेस में। लेकिन ईसीसी में ऐसा नहीं होता। ईसीसी अपना सेमेस्टर प्रणाली फॉलो करता है। अगर आपको ईसीसी में आएंगे तो यहाँ आपको सेमेस्टर प्रणाली मिलेगी। आपको 6 महीने पे एग्ज़ाम होगा। सेमेस्टर से पहले यहाँ ट्यूटोरियल एग्ज़ाम भी चलता है। आपको अगर पूरा डीपली एग्ज़ाम का पैटर्न बताएं तो पहले आपका ट्यूटोरियल होगा। ट्यूटोरियल आपका 25 नंबर का होगा, जिसमें आपको 4 प्रश्न रहेंगे, 2 प्रश्न करने होंगे 12.5 नंबर के। फिर उसके बाद आपका सेमेस्टर फर्स्ट होगा दिसंबर जनवरी तक। फिर उसके बाद फिर आपका मार्च अप्रैल में फिर आपका ट्यूटोरियल सेकंड होगा। फिर उसके बाद आपका मई जून या अप्रैल या मई में ही मई जून में आपका सेकंड सेमेस्टर होगा। इस तरह आपका एक ईयर कंप्लीट होगा। 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम और 2 ट्यूटोरियल एग्ज़ाम आपको देने पड़ेंगे। ये हो गया आपका ईसीसी का सेमेस्टर प्रणाली। ये आप जो वेबसाइट देख रहे हैं ईसीसी कॉलेज की ही वेबसाइट हम ओपन किए हैं। और जो आपकी डिग्री रही तो डिग्री आपको जो मिलेगी वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ही मिलेगी, मेन कैंपस की डिग्री मिलेगी। परंतु जो इसकी मार्कशीट आती है वो ईसीसी अपना खुद का मार्कशीट देता है। सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होते हैं, जो रिजल्ट आता है, वो अपना मार्कशीट जो होती है वो ईसीसी की मिलती है। जो जैसा कि हम बता दें सीएमपी, आईएसडीसी जो अन्य कॉलेजेस हैं उनमें जो आपकी मार्कशीट और डिग्री जो मिलती है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ही मिलती है। बट ईसीसी में डिग्री तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मिलती है, बट मार्कशीट जो है वो आपको ईसीसी की मिलती है। ठीक। और कट ऑफ की बात करते हैं तो इसमें कट ऑफ आपकी, जैसा कि आपको बताएं, ये माइनॉरिटी कॉलेज है तो यहाँ पर आपकी ओबीसी की कट ऑफ या ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं आती है। यहाँ यूआर की कट ऑफ आती है। तो कट ऑफ का क्या सेफ स्कोर है हम आगे बात करेंगे। हम बात कर दिए आपकी सेमेस्टर प्रणाली यहाँ होती है और कॉलेज बहुत अच्छा है, सेमेस्टर प्रणाली से एग्ज़ाम होते हैं। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से कोर्स हैं। तो कोर्स बता दें, आपके बीए कोर्स हैं, बीएससी है, बीएससी बायो है, बीएससी मैथ है और बीकॉम है और बीसीए भी है। ये सब आपके कोर्स है। अब सीट बता दें कि किस कोर्स में कितनी सीट है। बीए में आपके एंशिएंट हिस्ट्री में 240 सीट है, इकोनॉमिक्स में 240 सीट है, एजुकेशन में 240 सीट है, इंग्लिश में 260 सीट है, जियोग्राफी में 110 सीट है, हिंदी में 240 सीट है, मेडिवल में 160 सीट है। मेडिवल हिस्ट्री में बता दें एंशिएंट हिस्ट्री में 240 सीट है, मेडिवल में 160 सीट है। यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है, ईसीसी में मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है, एंशिएंट है और मेडिवल है। और फिलोसॉफी में 160 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 160 सीट है, संस्कृत में 160 सीट है, उर्दू में 50 सीट है और स्टैटिक्स में और मैथमेटिक्स में 40 है। बीए की बात करें, बीए मैथमेटिक्स और बीए स्टैटिक्स में 40 सीटें हैं। ये आपकी सीट हो गई। अब बात कर लें कि फ़ीस कितनी है। बीए की जो फ़ीस है एक साल की 9,950 रुपये है, ये एक साल की फ़ीस है। और जो
प्रैक्टिकल, जैसे जियोग्राफी में प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल फीस मिलाकर जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट अगर लेंगे तो आपकी 9,800 रुपये हो जाएगी। ये आपका बीए का हो गया। अब बात करते हैं बीएससी में। बीएससी बायो में बॉटनी में 200 सीट है, जूलॉजी में 200 सीट है, केमिस्ट्री में 200 सीट है। ये लगभग ये आपके बीएससी में सीट हो गई, बीएससी बायो में। और बीएससी मैथ की बात करते हैं। बीएससी मैथ में आपके फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, ये सब मैथमेटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है, ये सब मिलाकर आपकी 480 सीटें हैं। ये हो गया। और फीस की बात कर लें और बीकॉम की बात कर लें हम, बीकॉम में कितनी सीट है? बीकॉम में बहुत कम सीट है, 150 सीट बस आपके बीकॉम कोर्सेज में है। और बीसीए में तो और कम है, बीसीए में आपकी मात्र 60 सीटें हैं, तो बीसीए की थोड़ी कट ऑफ हाई जाएगी। ये सब हो गया फी स्ट्रक्चर। हाँ, और अगर ये बता दें, आप अगर फिजिकल एजुकेशन के साथ बीए करेंगे तो फिजिकल एजुकेशन में आपकी 17,150 रुपये फीस है और बीए की 9,950 रुपये है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ 9,800 रुपये है। ये हो गई आपकी फीस स्ट्रक्चर। और बीकॉम की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है ये, क्योंकि ऑटोनॉमस कॉलेज है तो यहाँ फीस थोड़ी, ये कॉलेज थोड़ा महंगा पड़ता है, अफोर्डेबल नहीं है थोड़े बच्चों के लिए। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि कॉलेज अच्छा सेमेस्टर प्रणाली है, क्लासेस रेगुलर चलती हैं, पढ़ाई का माहौल बिल्कुल अच्छा है। तो बीकॉम की हम फीस बात कर लें तो थोड़ी ज़्यादा है, 38,000 रुपये बीकॉम की फ़ीस है। और बीसीए की तो और ज़्यादा है, बीसीए की आपकी है फ़ीस 41,000 रुपये। ये एक साल की बात कर रहे हैं, एक सेमेस्टर की नहीं, पूरी एक साल की फ़ीस की बात कर रहे हैं। तो बीकॉम की आपकी 38,000 फीस है और बीसीए की 41,000 फीस है। ये हो गया आपका फीस स्ट्रक्चर। जैसे कॉलेज में एनसीसी भी है, आप देख रहे होंगे एनसीसी भी है और एनएसएस भी है, सेंट्रल लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी भी अच्छी है, लाइब्रेरी में पढ़ने का माहौल अच्छा है, आप लाइब्रेरी से बुक भी इशू करा सकते हैं। तो कॉलेज तो अच्छा है। सारी नोटिस देखिए, आपको यहीं पर न्यूज एंड नोटिस, आपकी सारी नोटिस यहीं पे मिल जाएगी। और बता दें कि आपको जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में क्या होता है कि आप डीयू की प्रेफरेंस सीट बनाते हैं कि कौन सा कॉलेज आपके कौन से नंबर पे रखेंगे, कौन सा कोर्स। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोई प्रेफरेंस बनाने की ज़रूरत नहीं। आप अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं तो आप सभी कॉलेजों का भी रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। अलग से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है कि आप जाकर कॉलेजेस का, जितने भी कॉलेजेस हैं उनका रजिस्ट्रेशन, अलग से रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस का रजिस्ट्रेशन कर दिए तो आपका रजिस्ट्रेशन कॉलेजेस का भी माना जाएगा। फिर अगर जब रजिस्ट्रेशन आप मेन कैंपस का कर दिए, उसके बाद मेन कैंपस के बाद जब कट ऑफ आना बंद हो जाती हैं तब कॉलेजेस की आती हैं। हालांकि जैसे बता दें कि ईसीसी ऑटोनॉमस है तो 1-2 कट ऑफ जैसे ही मेन कैंपस की जारी हुई, ईसीसी अपना कट ऑफ जारी करना शुरू कर देता है। तो आप जैसे ही कट ऑफ आएगी उसी टाइम आप डायरेक्ट कट ऑफ, तुरंत आप कॉलेज का रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद अपना डिपार्टमेंट की फ़ीस पेमेंट करेंगे। बीए बीकॉम जिसकी जो भी कोर्स आपको करना है, डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। पहले से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, डायरेक्ट आपकी कट ऑफ आएगी, उसी टाइम आप रजिस्ट्रेशन का 100-200 लगता है और उसके बाद आपकी जो कोर्स है बीए बीएससी बीकॉम बीसीए, उसकी फ़ीस पेमेंट करेंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सेफ स्कोर। सेफ स्कोर क्या? तो आपको जो सेफ स्कोर बता रहे हैं वो पूरा सही होगा, इस पर सबका एडमिशन होगा। बीए के लिए हम बता दें 100-150 नंबर, 150 नंबर तक अगर 150 नंबर है आपका तो आप ईसीसी में बीए के लिए सेफ हैं। 150 नंबर है तो आप बीए के लिए सेफ हैं ईसीसी में। और अगर बीएससी में बीएससी की थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, वैसे बीए में अगर 100 भी नंबर है, कभी कभी 50 नंबर पर भी हो जाता है, लेकिन क्या होता है जैसे अगर 150 नंबर है आपके पास, 150 प्लस नंबर है तो आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे बीए में। क्योंकि जैसे बता दें पॉलिटिकल साइंस में ये सब में थोड़ा क्या है, सीटें कम है। जैसे स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स में, बीए इन मैथमेटिक्स में सीटें थोड़ी कम है, 40 सीट है, स्टैटिक्स में 40, तो इन लोग की सीट पहले भर जाती है। हालांकि कट ऑफ नीचे जाएगी तो आपका एडमिशन हो जाएगा, परंतु मन चाहा अगर आप वो सब्जेक्ट चाहेंगे वो नहीं मिलेगा। लेकिन 100 नंबर पर भी अगर है आपका तो ईसीसी में बीए में आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बीएससी बायो की बात करते हैं, थोड़ी सी सीटें बायो में और मैथ में थोड़ी कम है, तो अब मान कर चलिए बीएससी की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा, बीएससी बायो की 200 नंबर अगर आप हैं तो सेफ स्कोर में है, और बीएससी मैथ की भी यही है, 200 नंबर है तब सेफ है।
बीकॉम में अगर 200 नंबर है आपका तभी सेफ स्कोर है। बीसीए में और सीट कम है, मात्र 60 सीट है और फीस 41,000 रुपये है। तो बीसीए कोर्स के लिए अगर आप 300 नंबर प्लस हैं, 300-350 प्लस हैं, तो मान कर चलिए 300 भी प्लस हैं, तो आप ईसीसी के बीसीए कोर्स के लिए सेफ हैं। तो ये हो गया सारा सेफ स्कोर, कट ऑफ, नंबर ऑफ सीट, फीस स्ट्रक्चर, सब कुछ आपको बता दिए, सारा आपका प्रोसेस बता दिए हैं। कोई भी अगर आपको डाउट आता है या कोई आपके मन में और ईसीसी को लेकर सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, सारी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। यूनिवर्सिटी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही कट ऑफ आएगी हम आपको सूचित कर देंगे, क्योंकि मेन कैंपस की 1-2 कट ऑफ आने के बाद मैक्सिमम 3 कट ऑफ आएगी, जो भी और भी कट ऑफें आएंगी, परंतु जैसे ही 2-3 कट ऑफें आती हैं ईसीसी सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन एडमिशन लेना शुरू कर देता है, क्योंकि ये भाई ऑटोनॉमस कॉलेज है, ये अपना प्रशासन अपना खुद का देखता है, मेन कैंपस से ज़्यादा इसको मतलब नहीं रखता है। तो आप लोग यूनिवर्सिटी अड्डा टेलीग्राम चैनल को भी और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही अपडेट आएगी आपको सूचित कर देंगे, तुरंत आपको जाकर एडमिशन करा लेना है। ठीक है, ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।